तुम्हें यह पता है कि एक बाज और एक तोते में क्या फ़र्क होता है? तोता बोलता तो बहुत है मगर कभी ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाता, और वहीं पर बाज बोलता बहुत कम है मगर सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ता है। बाज सभी पंछियों का राजा होता है, और आज मैं आपको बाज के 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको बाज से सीखने चाहिए, और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। दोस्तों, बाज की सबसे एक खास बात है कि बाज हमेशा अकेला उड़ता है और सबसे ऊंचा उड़ता है। बाज कभी भी चिड़िया और कौवों के साथ नहीं उड़ता और ना ही कभी झुंड बनाकर उड़ता है। वह हमेशा अकेला उड़ेगा, और इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा अलग रहो और अकेले रहो, क्योंकि अकेले में हम खुद से बात करते हैं, खुद को समझते हैं और हम खुद से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। और जब हम खुद से बेहतर बनना सीख जाएंगे ना, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा लेसन, बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। और एक बार जब वह अपना लक्ष्य देख लेता है, फिर चाहे उसके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, वह अपने लक्ष्य को पाकर ही रहता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें भी अपना विजन बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बिल्कुल उस बाज की तरह। तीसरा लेसन, ईगल नेवर ईट डेड एनिमल्स। मेरे दोस्तों, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि अब तुम्हारा पास्ट बीत चुका है, वह मर चुका है, और अपने मरे हुए पास्ट के बारे में सोचकर तुम अपने प्रेजेंट को बर्बाद ना करो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसलिए अपने उन सड़े हुए गले हुए थॉट्स पर ध्यान न देकर अपने प्रेजेंट पर ध्यान दो, इसे खुलकर जियो, क्योंकि वह पास्ट था जो बीत गया, अब तुम उसमें वापस नहीं जा सकते, पर तुम अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को अच्छी तरह से बेहतर बना सकते हो। चौथा लेसन, जब तूफान आता है ना, तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और जहाँ बारिश में दूसरे जानवर चिपकर बैठ जाते हैं, वहीं पर बाज को बड़ा मजा आता है। वह तेज हवाएं चलती है और बाज उन तेज हवाओं के सहारे तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है, और वह उड़ते उड़ते बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और बाज की यही क्वालिटी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें कभी भी अपनी मुश्किलों से नहीं हारना चाहिए, बल्कि उनको अपनी सफलता की सीढ़ी बनाकर अपनी सक्सेस तक पहुंचना चाहिए। और दोस्तों, नेपोलियन हमेशा कहा करता था कि मुसीबतें हमें बहुत बड़ा अवसर देकर जाती हैं। पांचवा लेसन, दोस्तों, बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा है वह उस घोंसले में कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर उसका बच्चा एक बार घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह फिर उसी घोंसले में रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि वह एक पंछी है और वह यह बात जानता है कि कंफर्ट जोन में रहने वाला बंदा कभी ग्रो नहीं कर सकता। पर हम तो इंसान है ना, और हमें कंफर्ट जोन में ही मजा आता है, क्योंकि हमें चाहिए ऐश और आराम। पर एक बात याद रखना कि अगर अब भी तुम अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकले तो तुम्हारी लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाएगी तुम्हारे फ्यूचर में।